का लौंडा हो या एमएलए का लौंडा हो या बीजेपी का कोई भी नेता हो, वहां जाके स्नान करेगा, फोटो खिंचवाएगा, सेल्फी खिंचवाएगा। हेमा मालिनी हो, अदानी हो, अंबानी हो, सारे जाएंगे। क्या देश में दो धर्म हैं या दो तरह के भक्त रहते हैं? दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। दोस्तों सबको मेरा नमस्कार। मौनी अमावस्या पर जिस तरह की एक दुर्घटना आज कुंभ में हुई, वो वाकई में एक ऐसा हिला देने वाला दृश्य था कि परिवारों के बीच आज कुछ शोक मनाया जा रहा होगा। सरकार ने यूं तो हादसे की जिम्मेदारी लेने में काफी देर लगा दी। सरकार या कर्मचारी कोई भी ये कहने को तैयार नहीं था, या गोदी मीडिया भी ये कहने को तैयार नहीं था कि वहां पर कोई दुर्घटना हुई है या कुछ लोग मारे गए हैं। बस ये बताया जाता कि अफवाहें ना फैलाएं, अफवाहें ना फैलाएं, और बस शंकराचार्यों को और उन सारे महामंडलेश्वरों को मनाने की कोशिश की जाती रही कि भैया किसी भी तरह से जो है अखाड़े स्नान कर लें। अखाड़े स्नान कर लेते तो कम से कम बेइज्जती का दाग तो धुल जाता सरकार के मुंह से। इसीलिए मीडिया उसी कोशिश में लगा रहा। अंजना ओम हो या पूरा गोदी मीडिया आज जिस तरह का आज उपहास का पात्र था, वो वाकई में देखने के लायक था। आज जब समाचार खोले और जब ये ऐसा दिल दहला देने वाला समाचार मिला, तब मैं देख करके हैरान था इन गोदी मीडिया के असंवेदनशील पत्रकारों को, जो बता रहे थे सब ठीक है, बस महामंडलेश्वर और अखाड़ों की अब किसी भी तरह से स्नान हो जाएगा, पुष्प वर्षा के लिए 4 हेलीकॉप्टर तैयार हैं। अरे आपके घरों में 100-150 लोग जो हैं घायल हैं। अब 40 मौतों की अब जाकर के पुष्टि हो रही है, 30 मौतों तक सरकार कह रही है, लेकिन लोग दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि 40 लोगों की मौत हो रही है। लेकिन यहां पर मीडिया सुबह से गाने गा रहा था, प्रशंसा गा रहा था। ऐसी प्रशंसा भी ठीक नहीं। योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए कि किस तरह की प्रशंसा करवाना चाह रहे थे वो। भेद तो खुल जाते हैं, बातें तो खुल जाती हैं सोशल मीडिया के जमाने में, छुपाने से कुछ नहीं चलता। अरे छोड़िए वो बातें, जब जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में जब कुंभ में गए थे, तब वहां भी भगदड़ हुई थी और वहां लोग मारे गए थे, लेकिन वो भी खबर नहीं छुपी थी। वहां भी पत्रकारों ने उस जमाने में जब सोशल मीडिया नहीं था, उन चीजों को बाहर ला दिया था। और प्रधानमंत्री ने उसके बाद एक आयोग बनाया, जवाहरलाल नेहरू ने, और उसके बाद वीवीआईपी लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। कहा कि वीवीआईपी व्यवस्था नहीं होगी, खाली दर्शनार्थी और साधु कुंभ में आया करेंगे। लेकिन योगी जी का महत्व देखिए कि विदेशी भी आएंगे, वीवीआईपी भी आएंगे, मंत्री का लौंडा हो या एमएलए का लौंडा हो या बीजेपी का कोई भी नेता हो, वहां जाके स्नान करेगा, फोटो खिंचवाएगा, सेल्फी खिंचवाएगा। हेमा मालिनी हो, अदानी हो, अंबानी हो, सारे जाएंगे। क्या देश में दो धर्म हैं या दो तरह के भक्त रहते हैं? एक वो भक्त वीवीआईपी जो उज्जैन के भी टिकट पाकर के स्पेशल दर्शन पाते हैं, और वीवीआईपी होने के बाद वो कुंभ में भी स्नान की डुबकी लगाते हैं और कचौड़ी जलेबी खा करके मस्त रहते हैं, और बस बच जाता है तो वो आम इंसान और वो भक्त, वो श्रद्धालु जो कुंभ में केवल इसलिए डुबकी लगाने गया है क्योंकि पंचांग में ये जो कुंभ है 12 साल बाद आएगा। देखिए अब वहां से भीड़ों को हटाया जा रहा है, लोगों को भगाया जा रहा है। आखिर क्यों? सरकार ऐसी क्या हो गया? ऐसी सरकार को अपनी असफलता क्या याद आ गई कि योगी जी को आकर के बयान देना पड़ा, मानना पड़ा कि हां हमारी चूक हुई, अब इस पर कार्रवाई की बात हो रही है। लेकिन साहब आप ही ने तो वादा दिखाया था, पूरे मीडिया पर ढोल बजा करके आपने प्रचार किया था कि आइए 144 साल बाद ये कुंभ आ रहा है। 144 साल में अगर आपने ये कुंभ न नहाए तो आने वाली पीढ़ियां और आपके बच्चे आपके बच्चों को क्या बताएंगे? इस तरह की चीजें बता देना और फिर लोगों का वहां पर टूट पड़ना और फिर इंतजाम न होना, यह सवाल किस पर उठता है? दावे भरना कि 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, टीवी मीडिया के जरिए फैलाना। अरे साहब जब जमाना नहीं था टीवी का, जब नेशनल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, गणेश जी ने पूरे भारतवर्ष में दूध एक दिन में पी लिया था। अफवाहों का बाजार इतना गर्म होता है, और एक साहब एक अधिकारी तो अमृत पान कर लीजिए समय निकल जाएगा, इस तरह की घोषणा करते हुए दिखाई दे रहे थे। क्या उनकी इस घोषणा के बाद भगदड़ मची? सवाल बहुत सारे हैं। सवाल उन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर हैं, जो एक बयान देते हैं जिसमें कहते हैं कि जो
कुंभ नहीं नहाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। जो सेना के लोग ड्यूटी कर रहे हैं, जो सरकारी ड्यूटी कर रहे हैं और अपना धर्म का निर्वाह कर रहे हैं देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अगर वो नहाने नहीं आएंगे तो क्या वो सारे देशद्रोही कहलाएंगे? इस तरह की बयानबाजी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसकी काबिलियत पर भी शक है लोगों को, वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ये दावा करते हैं जो महाकुंभ में नहीं आएगा वह देशद्रोही कहलाएगा। तो बाबा किस आधार पर देशद्रोही बोल रहे हैं लोगों को? किस तरह से सनातनियों का अपमान कर रहे हैं? क्या ये अपमान का और लाशों का ही केवल कुंभ बन करके रह गया है? अरे सरकार तो निर्लज थी, सरकार को तो शर्म, कोरोना काल में जो लोग मौतें हुई, गंगा किनारे जिस तरह से लाशें बिखरी पड़ी थी उस पर शर्म नहीं आई, कोरोना काल में शर्म नहीं आई, तो इन 30 मौतों पर शर्म क्या आएगी सरकार को? सरकार बड़ी बेशर्मी से अपने खुद के गुणगान करती रही दोपहर तक, लेकिन जैसे तैसे जब लगा कि अब छुपाना मुश्किल है, सोशल मीडिया के कुछ पत्रकारों ने मतलब डेड बॉडीज के नंबर भी डालना शुरू कर दिए, अस्पतालों में जाकर के शूट करके सोशल मीडिया पर डालने लगे, सोशल मीडिया पर उन लोगों के दर्द दिखाने लगे। किसी ने अपनी मां खोई थी, किसी ने बहन खोई थी, किसी ने मां खोई थी, किसी के तो परिवार के 20 ही लोग गायब थे, मेघालय से आए हुए लोगों के कई लोग गायब थे, कर्नाटक से आए हुए लोगों की व्यथा कुछ अलग थी, महाराष्ट्र से आए हुए कुछ बच्चे बता रहे थे कि हमारे कपड़े गायब हो गए, जब स्नान के लिए बोला तो पुलिस वाले बोले नंगे नहा लेंगे, हमारी मां को नंगा नहाने के लिए बोला। इस तरह की पुलिसिया इंतजाम और इस तरह का जब आरोप सरकार के प्रशासन पर लगता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जवाबदेही तय की जानी चाहिए कि वो कौन अनुभवहीन प्रशासनिक अधिकारी थे जो 3 घंटे तक वहां नहीं पहुंचे, क्यों वहां पर लोगों की पहचान नहीं हो पाई, शाम होते होते 25 शवों की पहचान हो पाई, 5 अज्ञात रहे, लोग अब भी अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं, लोग गायब हैं। बल्कि इसके अलावा एक फार्मूला और निकाला गया, फार्मूला ये आया कि जितने भी श्रद्धालु आए हुए हैं सबको वापस कर दिया जाए। एक पुलिस वाला सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जिसमें लोगों को वापस भेजने का मतलब हुक्म सुना रहा था कि फिर कभी आप दर्शन करने आइएगा, अभी दर्शन मत कीजिएगा। क्या इस तरह की असंवेदना ये सरकार दिखाएगी? आज सबसे बड़ी दुख की बात हुई जब अखाड़ा पीठ के एक पीठेश्वर ने ये कहा कि हमने तो कहा था कि जब 40-50 करोड़ लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर सेना का इंतजाम होना चाहिए, उन्होंने सेना की मांग की। एक साधु हो या कोई भी हो, जब श्रद्धालुओं की मृत्यु होती है तो हर कोई सिहर उठता है, लेकिन अखाड़ों को मनाया गया और लोगों से खाली कराए गए कॉरिडोर, अखाड़ों से स्नान कराए गए सिर्फ इसलिए कि सरकार की बदनामी ना हो जाए, कि हमारे इंतजामों की जो कलई है वो ना खुल जाए। बल्कि इसके अलावा तो बेशर्मी की हद जब हो गई जब प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ये डालने लगे कि जवाहरलाल नेहरू के जमाने में भी तो हुआ था कुंभ। कितना हास्यास्पद है और कितना दर्दनाक है कि आजकल की जब कोई दुर्घटना होती है तो उसकी तुलना पंडित नेहरू के जमाने से की जाती है। अगर पंडित नेहरू के जमाने से ही तुलना करना है तब के पुलिस बल को देख लीजिए, तब के संसाधन को देख लीजिए। आजादी के केवल 5 साल हुए थे, देश खड़ा हो रहा था, देश जो था अपने ऊपर निर्भर नहीं था, देश में सुई नहीं बनती थी, जहाज नहीं बनता था। उस जमाने में नेहरू के ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं कि कुंभ में तब भी तो लोग मरे थे, तब भी तो बद इंतजामी हुई थी। काश ऐसा कहने वाले लोग अपने सरकारों को दोष देना और उनसे सवाल पूछना सीख लें तो कम से कम सनातन धर्म का भला हो जाए। वो यही सवाल कर लें कि कितने हिंदुओं को और सनातनियों को नौकरी मिली, यही सवाल कर लें कि जो ट्रंप के लिए भजन पूजन और कथा करते थे उन भारतीयों को कितनी नौकरियां ट्रंप ने दे दी। लेकिन जवाब नहीं मिलेंगे। टीवी मीडिया को 12 घंटे लग जाते हैं ये लिखने में कि कुंभ की भगदड़ में कुछ मौतें भी हो गई हैं। पुलिस के अधिकारी झूठ बोलते रहते हैं, लोगों को भरमाते रहते हैं। टीवी पर भी सच नहीं दिखाया जाता, टीवी पर सच जब नहीं दिखाया जाता और सोशल मीडिया पर सच आ जाता है, साथ में कैप्शन भी चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बार योगी जी से बात की। कैप्शन बराबर चल रहा है। अगर कोई दुर्घटना ही नहीं थी, कोई मृत्यु ही नहीं हुई थी तो मोदी जी को इतनी चिंता क्यों हुई कि 3 बार बात करनी पड़ी? सब कुछ लोग समझ रहे थे। लिफाफे का मजमून सबको पता था कि लिफाफे के अंदर क्या है। अब प्रशासन के अनुसार 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं और 25 लोगों के डिक्लेरेशन हो चुके हैं कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, पहचान ली गई है उनकी डेड बॉडीज। 5 लोग जो हैं अभी भी पहचाने नहीं गई हैं उनकी डेड बॉडीज। लेकिन सोशल मीडिया पर दावा हो रहा है कि मौतें ज्यादा हुई हैं, ज्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। तब क्या इसके लिए जिम्मेवार कौन है? योगी सरकार को शीघ्रतम कार्रवाई करके ऐसे अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए जो सही आंकड़े सीएम योगी से छुपा रहे हैं। दुर्घटना
कहीं भी हो सकती है। रेलों में बद इंतजामी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। रेलों में लोग मारपीट कर रहे हैं आपस में। यह भी बताया जा रहा है, यह भी दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि कुंभ की जो आज की भगदड़ मची है और जो ट्रेनें जा रही हैं, वो जो रास्ते में है उनको रोक दिया गया है। क्यों? जब इंतजाम भरपूर हैं तो उन्हें क्यों रोका गया? लोग परेशान थे वीवीआईपी को लेकर के। वीवीआईपी को लेकर के शंकराचार्य ने भी सवाल उठाए थे कि इस पर रोक लगा दी गई थी, वीवीआईपी दर्शन क्यों हो रहे हैं। इन सरकार को इससे सबक लेने की जरूरत है और इंतजाम कीजिए, अच्छा कीजिए। और ऐसे लोग जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जो देशद्रोही बोल रहे हैं लोगों को, क्या इन पर कोई कार्रवाई करेगी सरकार? क्या ऐसे लोग जो भरमा रहे हैं, जो आश्वासन दे रहे हैं कि साहब आप देशद्रोही हो जाएंगे तो लोग डर के मारे आएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, तो क्या इनकी व्यवस्था है? यहां तक मुझे पता चला है, यहां तक कि दावे किए जा रहे हैं कि जो वीवीआईपी लोग थे वो 20-20, 30-30 हजार के टेंटों में रुके हुए थे। एक अलग विलेज बना हुआ था। लगता है कि गंगा मां के लिए गरीब केवल गंगा की रेती पर सोएगा और दब के मर जाएगा, और वीवीआईपी 30,000 रुपया खर्च करके वीवीआईपी तंबू में दर्शन भी करेगा, स्नान भी करेगा और शायद पुण्य भी कमाएगा और कुछ तस्वीरें और सेल्फी भी लेगा, जो उसकी तीसरी पीढ़ी को ये बताएगी कि 144 साल में एक बार आने वाले कुंभ में तुम्हारे दादा या परदादा ने स्नान किया था। लेकिन कुछ लोग इसलिए भी इस कुंभ को याद रखेंगे कि वो बताएंगे कि तुम्हारे दादा परदादा चाचा परचाचा जो थे उस कुंभ में बद इंतजामी की वजह से जब सो रहे थे तो भीड़ अचानक उन पर चढ़ आई। दोस्तों अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।